Hello everyone. Today I'm going to discuss about PF ratio, that what is PF ratio and why there is a need to calculate PF ratio. So PF ratio is an important clinical indicator of hypoxemia, like how well the patient is oxygenating and how much oxygen we have to give to the patient in order to improve patient oxygen level. वी ऑल नो डेट रूम एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है जो कि हम नॉर्मली इनहेल कर रहे होते हैं बट समटाइम्स ये 21% ऑक्सीजन enough नहीं होता है and we have to give supplemental oxygen to the patient in order to improve patient oxygen level. Like in case of hypoxemic respiratory failure, we all know that patient का oxygen level कम होगा and we have to give supplemental oxygen to the patient ताकि हम पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर सकें. Sometimes we quantify the hypoxemia by using the ratio of partial pressure of oxygen in the arterial blood to the inspired oxygen concentration के हम कितना परसेंट ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं या वो कितना परसेंट इनहेल कर रहा है जो कि हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एज ए डेसिमल. इन एक हेल्दी पर्सन के अंदर 300 to 500 mmHg PF रेशो नॉर्मल कंसिडर होता है. एज आई डिस्कस अर्लियर कि हम PF रेशो कैलकुलेट करते हैं टू असेस पेशेंट्स विद रिस्पायरेटरी फेलियर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पेशेंट होते हैं विद ARDS इज एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो अदर पैरामीटर्स के साथ साथ एक पैरामीटर जो है वो PF रेशो होता है एक पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए विद ARDS. सो अगर पेशेंट का PF रेशो लेस देन 300 आता है तो वो कंसिडर करते हैं कि पेशेंट में एक्यूट लंग इंजरी डेवलप हुआ है. So we use the PF ratio to define the severity of ARDS. Like अगर एक पेशेंट का PF रेशियो 200 से 300 के बीच में आ रहा है, we will consider that patient is a mild ARDS. एंड अगर 100 से 200 के बीच में है तो उसको मॉडरेट ARDS कंसिडर करेंगे. एंड अगर लेस देन 100 PF रेशियो है तो वो सीवियर ARDS कंसिडर होगा. सो लेट्स सपोज एक पेशेंट का PO2 लेवल 60 mmHg है ABGs में एंड पेशेंट का FiO2 40% है. तो इस पेशेंट का PF रेशियो 60/0.4 150 mmHg होगा. एंड एज आई डिस्कस अर्लियर नॉर्मल PF रेशियो 300 से 500 mmHg होता है. व्हाट अबाउट द पेशेंट्स अगर एक पेशेंट को हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करें थ्रू नेजल प्रॉन तो रूम एयर में 21% ऑक्सीजन होता है. अगर एक पेशेंट को हम 1 लीटर पर मिनट थ्रू नेजल प्रॉन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो फर्स्ट 1 लीटर में हम 3% एड करेंगे, वो इक्वल होगा 24%. अगर एक पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हो रहा है तो वो इक्वल होगा 28%. इट मीन्स कि हमें उसमें मज़ीद 4% एड करना है. एंड अगर 3 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हो रहा है वो इक्वल होगा 32%. एंड 4 लीटर पर मिनट इक्वल टू 36%. एंड 5 लीटर पर मिनट वो इक्वल होगा 40%. इट मीन्स कि हम एडिशनल जितना ऑक्सीजन देंगे उसमें 4% एड करना होगा. ओके, टू समराइज दिस PF रेशो कैलकुलेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है. ये बेसिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं हम पेशेंट को, उसके ऑक्सीजन स्टेटस को कि कैसे पेशेंट क्लिनिकली प्रोग्रेस कर रहा है, उसके ऑक्सीजनेशन में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमें मज़ीद कितना ऑक्सीजन पेशेंट को एडमिनिस्टर करने की नीड है. एंड एक हेल्थी एडल्ट के अंदर नॉर्मल PO2 लेवल 80 से 100 mmHg होता है. थैंक यू.